1970 के दौरान एक नाम दुनिया भर में छा गया, माइनस यूरी गेलर। वो अपने आप को एक साइकिक बताता था, जिसका दावा था कि वो सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से मेटल बेंड कर सकता है। और सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब उसने ये करना लाइव टीवी पर दिखाया। मिलियंस ऑफ व्यूवर्स के सामने यूरी गेलर ने एक चम्मच उठाया। उसने सिर्फ अपनी उंगलियों से लाइटली रब किया और कहता गया, इट्स गोइंग टू बैंड, इट्स गोइंग टू बैंड। धीरे धीरे कैमरा के सामने वो चम्मच अपने आप शेप बदलने लगा। ऑडियंस स्टन थी और लोगों ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। टीवी पर ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी गई थी। यूरी ने सिर्फ चम्मच ही नहीं, बल्कि कीज़ और मेटल्स भी अपने माइंड पावर से बैंड किए। उस वक्त दुनिया ने सोचा कि शायद साइकिक पावर्स असल में एग्जिस्ट करती हैं। साइंटिस्ट और मीडिया दोनों कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन जैसे ही वो पॉपुलर हुआ, कंट्रोवर्सीज भी स्टार्ट हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि यूरी गेलर एक जीनियस मैजिशियन है जो इल्यूजन्स को साइकिक पावर्स के नाम पर सेल कर रहा है। मैजिशियंस जैसे जेम्स रैंडी ने ओपनली चैलेंज किया और उसके ट्रिक्स एक्सपोज करने लगे। जेम्स रैंडी ने कहा कि यूरी का मेटल बेंडिंग सिर्फ एक स्लाइट ऑफ हैंड है। वो क्लेम करता था कि चम्मच को पहले से वीकेंड करके या स्मार्टली डिस्ट्रैक्ट करके बेंड किया जाता है। रैंडी ने लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस में वही ट्रिक्स परफॉर्म करके दिखाया और बोला कि इसमें साइकिक पावर कुछ नहीं है। फिर भी यूरी गेलर के पास एक चीज़ थी जो क्रिटिक्स के पास नहीं थी, चार्म और मिस्ट्री। वो जब भी टीवी पर आता, उसकी काम वॉइस और कॉन्फिडेंस लोगों को हिप्नोटाइज कर देती। उसके बिलीवर्स कहते थे कि क्रिटिक्स सिर्फ जेलस हैं। नासा और दूसरे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस ने भी यूरी को टेस्ट करने की कोशिश की। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा लगा जैसे वो एक्चुअली इम्पॉसिबल चीज़ें कर रहा है। लेकिन जब स्ट्रिक्ट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रखा गया तो अक्सर वो फेल हो जाता। इस वजह से डिबेट और भी इंटेंस हो गई। यूरी गेलर की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि वो पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ के साथ भी परफॉर्म करने लगा। एल्टन जॉन, मोहम्मद अली और टॉप लेवल ऑफिशियल्स ने उसके डेमोन्स्ट्रेशंस देखे। लोगों को लगता था कि वो एक रियल लाइफ सुपर हीरो है। लेकिन क्रिटिक्स ने हमेशा इस बात पर ज़्यादा जोर दिया कि यूरी सिर्फ एक एंटरटेनर है, साइकिक नहीं। जेम्स रैंडी ने तो उसके खिलाफ पूरी किताबें लिख दी। फिर भी मिलियंस के लिए यूरी गेलर एक इंस्पिरेशन बना रहा। उनके लिए वो एक सिंबल था कि इंसान की माइंड पावर लिमिटलेस हो सकती है। यूरी ने अपना कैरियर सिर्फ स्पून बेंडिंग तक लिमिटेड नहीं रखा। उसने टेलीपैथी और माइंड रीडिंग जैसे डेमोन्स्ट्रेशंस भी किए। कभी कभी वो ऑडियंस के थॉट्स गेस करता, कभी लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स लोकेट करता। हर शो के बाद वो और ज़्यादा मिस्टीरियस बन जाता। आज भी यूरी गेलर एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। कुछ लोग उसे साइकिक लेजेंड मानते हैं और कुछ उसे एक क्लेवर मैजिशियन। लेकिन एक चीज़ अनडिनाएबल है, उसने टीवी और एंटरटेनमेंट की हिस्ट्री चेंज कर दी। उसके बिना शायद साइकिक शोज़ और पैरानॉर्मल फैसिनेशन इतना पॉपुलर ना होता। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा यादगार है, वो है वो पहला टीवी मोमेंट जब एक चम्मच लाइव कैमरा के सामने बैंड हुआ। चाहे वो ट्रिक हो या सच, उसने दुनिया को दिखाया कि कभी कभी बिलीफ ही रियलिटी को बैंड कर देता है।